नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त के कुछ मुख्य समाचार। इस वक्त की बड़ी खबर वृंदावन से। धर्म रक्षा संघ द्वारा परिक्रमा मार्ग स्थित चैतन्य कुटी में अखिल भारतीय श्री पंचत्यागी अखंडा के महामंडलेश्वर स्वामी राम स्वरूप दास महाराज की अध्यक्षता में एक धर्म रक्षा सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान समय में कथा व्यास महामंडलेश्वर इंद्रदेव द्वारा पवित्र व्यासपीठ पर बैठकर अभद्र, अमर्यादित एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय मार्गदर्शक महंत मोहनी बिहारी शरण ने कहा कि वृंदावन का एक महामंडलेश्वर इंद्रदेव, जिसने व्यासपीठ पर बैठकर रामलीला में प्रभु श्री राम और माता सीता के पात्र बनने वालों पर अनर्गल और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महंत फूल ढोल बिहारी दास ने कहा कि इंद्रदेव इससे पूर्व में भी कई बार विवादित हरकत कर चुका है, इसे अब माफी नहीं दंड मिलना चाहिए। महामंडलेश्वर रामस्वरूप दास महाराज ने कहा कि यह कालनेमी धर्म का हिस्ट्री शीटर है। रासाचार्य स्वामी लेखराज शर्मा ने कहा कि ऐसे घोर पापी का व्यास मंच पर बैठने का किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं होना चाहिए। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि आज की बैठक में निर्णय लिया गया है कि मंगलवार को अक्रूर मंदिर में एक बड़ी धर्म सभा की जाएगी, जिसमें कथा व्यास इंद्रदेव के लिए दंड का विधान घोषित किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की भूमिका तय की जाएगी। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णनंद महाराज ने कहा कि कुछ समय पूर्व इंद्रदेव ने अपने पैरों में पवित्र धार्मिक चिन्ह स्वास्तिक बनवा करके सनातन धर्म का अपमान किया। महामंडलेश्वर स्वामी रघुनाथ दास महाराज ने कहा कि आजकल कुछ कथावाचकों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पहले वह मंच से विवादित बयान देते हैं, फिर बंद कमरे में बैठकर माफी का वीडियो बनवा लेते हैं। यही आजकल ट्रेंड चल रहा है। व्यास मंच के लिए नियम बनना चाहिए। इस अवसर पर महंत गंगादास महाराज, स्वामी मुकुंद दास, नीलम गोस्वामी, वर्षा हरि कौशल, शशि शुक्ला, स्वामी देवेंद्र कुमार, स्वामी लक्ष्मण स्वामी, शिवराज स्वामी, लेखराज स्वामी, करतार स्वामी, विनोद स्वामी, निर्माण बाबा, गोपाल शर्मा आदि उपस्थित थे। श्रीदास प्रजापति, राष्ट्रीय मंत्री धर्म रक्षा संघ। ब्यूरो रिपोर्ट, वृंदावन। धर्म को बिल्कुल मजाक बना दिया है। व्यास गद्दी को ये कोई अपनी बापोती समझने लगते हैं, जबकि ये बड़ा उच्च स्थान होता है। व्यास गद्दी पर बैठने के बाद हम देव स्वरूप। ये आज की बैठक में क्या फैसला लिया गया? आज धर्म रक्षा संघ की एक बैठक, इंद्रदेव जी के द्वारा जो अनर्गल प्रलाप किया गया, व्यास मंच पर बैठकर हमारे प्रभु श्री राम और सीता जी के बारे में और अन्य पात्रों के बारे में उन्होंने जिस तरह से अश्लील और निकृष्ट भाषा का प्रयोग किया, उसके संबंध में हमारे धर्म रक्षा संघ की साधु संतों की एक बैठक थी और उस बैठक में उनके उस बयान की और स्वयं उनके क्रियाकलापों की घोर निंदा की गई। और आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आने वाली 30 तारीख को यानी परसों मंगलवार के दिन एक बड़ी धर्म सभा की जाएगी यहाँ अक्रूर मंदिर में, जिस धर्म सभा में हमारे वृंदावन के समस्त रासाचार और भागवताचार, धर्माचार और हमारे साधु संत, उनके साथ हमारे धर्म रक्षा संघ के सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। उस धर्म सभा में ये निर्णय लिया जाएगा कि इस व्यक्ति को किस तरीके का दंड दिया जाए, क्योंकि इंद्रदेव को अब माफ़ी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसको माफ़ हम नहीं करना चाहते, ना ही यहाँ का संत समाज और रासाचार इसको माफ़ करना चाहते हैं, बल्कि इसको दंडित करना चाहते हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में कोई भी इस तरीके की हरकत करने से बाज आए और दोबारा इस तरीके की हरकत व्यास मंच पर बैठकर करने की हिम्मत ना कर सके। महाराज जी, इंद्रदेव महाराज का जो चला आ रहा है वायरल वीडियो, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि ऐसे नालायकों के नाम के यहाँ के महाराज लगाना, उस महाराज शब्द का भी अपमान करना। दूसरी बात, वो जिस वेशभूषा में रहता है वो भी वो महाराज कहने का हकदार नहीं है। तीसरी बात, वो जिस तरह से अश्लीलता पूर्ण, और हमारे साहित्य में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि उसकी जो बोली हुई भाषा है उसको हम उन शब्दों में व्यक्त कर सकें, बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है।
और उसका ये कृत्य अक्षम्य है। और मैं तो ये कहूँगा कि वृंदावन के जितने भी भागवताचार्य हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में वृंदावन ही एक भागवताचार्यों का सप्लायर हो गया है, जिनकी कोई न योग्यताएं हैं, न उनकी कोई प्रामाणिकता है, न उनके द्वारा कोई ये दिखाया जाता है कि उन्होंने क्या डिग्रियां ली हैं, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। केवल वो स्वामी अखंडानंद जी महाराज का एक बहुत बड़ा एहसान है इन लोगों के ऊपर में को 7 दिन की कथा का एक लिपिबद्ध करके चले गए, उसी को रट करके और जाके बैठ के भागवताचार्य बन जाते हैं। इनको कोई संस्कृति का ज्ञान नहीं है, इनको अपने सनातनी परंपराओं का ज्ञान नहीं है, और ये न तो सनातन के प्रति ये वफादार हैं, न संस्कृति के प्रति वफादार हैं, ये केवल अपने धंधे के प्रति वफादार हैं। न इनके अंदर में किसी की सद्भावना है, न इनके अंदर किसी के प्रति सत्कामना है, और न ये किसी के इच्छा पूर्ति के लिए, चाहे अगर कहें एक प्रकार से भागवत के तो कई स्वरूप है, कई रूपों में लोग करवाते हैं, तो उनको मोक्ष तो ये क्या देंगे, उनकी कोई कामनाओं की पूर्ति का इनके अंदर कोई भाव, इनकी केवल अपनी कामना पूर्ति होती है, और उसके लिए ही ये इस तरह के उटपटांग शब्दों का व्याख्यान देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ के समस्त भागवताचार्य, सारे यहाँ के संत महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर, अखाड़े के जो भी हैं, एक बैठक करके एक यहाँ आचार संहिता बननी चाहिए इनके प्रति, जितने भी कथावाचक हैं, और जो इस तरह के महामंडलेश्वर लिख करके जो कथा कर रहे हैं, इनके लिए तो विशेष अनुशासनात्मक रूप से एक विशेष आचार संहिता बननी चाहिए। और इस तरह का ये जो कार्य इन्होंने किया है, इनके ऊपर पूर्ण रूपेण ये प्रतिबंध तो लगना ही चाहिए कि ये वृंदावन में अब कम से कम 1-2 साल कथा नहीं करे। वैसे तो आजीवन इस पर वृंदावन में कथा करने का हक नहीं होना चाहिए, इतनी पवित्र भूमि में बैठ करके। पूर्व में भी इनको महाराज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि व्यास गद्दी पर बैठकर अनर्गल बातें करना, ठाकुर जी के प्रति अशब्द बोलना, और उस तरह की भाषा जैसे कि हम कह सकते हैं कि गली मोहल्लों में भी नहीं बोली जाती, उस तरह की व्यासपीठ पर क्या ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह के कृत्य रुक सकें? देखिए, आज धर्मरक्षा संघ की बैठक इसी वजह से मद्देनजर रखी गई है कि अनर्गल जहाँ जहाँ सुनने में आता है, सोशल मीडिया के माध्यम से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए आज हमारे भगवान के पात्रों को मजाक बना दिया है। आज जितने भी महापुरुष जो पुराने हुए हैं, वो सब रासलीला और रामलीला देख देख के ही संत बने हैं। आज जब राम जी का दिव्य दरबार जब लगता है, उस समय आप देखिए, उस समय स्वयं साक्षात राम उतरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जब रासलीला में जब बैठते हैं राधा कृष्ण के साथ, उस समय भगवान बैठते हैं हजारों की संख्या में, चाहे बड़े हों चाहे बुजुर्ग हों, सब उनके चरण धोते हैं, आचमन करते हैं। आप उनके पीछे वाले जीवन के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? और भरी स्टेज पर आप सनातन की बात करने वाले, आप सनातन की सब कार्य करने वाले, आप क्या दिशा देना चाहते हो? सनातन को किस तरह मोड़ना चाहते हो? आपकी इस तरह की भाषा, इस तरह की मर्यादित, संत समाज इसकी घोर निंदा करता है और इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। अखाड़ा परिषद से भी बात हुई है और संतों से बात हुई है। अगली बैठक जो होगी उनके लिए पूरे तरह से सोच के हम लोग उनमें दंडित करेंगे और उनका बहिष्कार करेंगे वृंदावन समाज से, अगर ऐसा दोबारा से करते। महाराज जी, इस तरह से मथुरा की रामलीला हो, वृंदावन की रामलीला हो, विश्व में यहाँ से मंडलियाँ जाती हैं और एक परंपरा है मथुरा शैली, वृंदावन शैली की, जिसे लोग पसंद भी करते हैं। क्या ऐसी कह सकते हैं कि एक मानसिकता बनाई जा रही है कि इन पद्धतियों को ब्रज से दूर किया जाए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा इंद्र देवानंद को, इन सभी रासाचार्यों की, रामलीला कमेटी जो उन्होंने अपना जीवन झोंक दिया है, पूरा परवाटी झोंक अपनी लगा दी जीवन में, समाज को, धर्म को बढ़ाने के लिए, उनके सभी के श्री चरणों को धोके पिए तो भी इसके पाप नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि इतना तमड़ा कृतज्ञ किया है। सीता माता के लिए शब्द ऐसे बोले हैं, राम जी के लिए कितने भयावह शब्द बोले हैं। अरे भाई, आप मर्यादित पीठ पर बैठे हो, मर्यादित वस्तु बात करते हो, इस तरह की बात करना ये घोर निंदा की बात है। और अगर ऐसी कोई बात होती है, हम अभी रासाचार्य जी हमारे अभी कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, मंडली रामलीला मंडली वाले कमेटी वाले भी लोग, कुछ लोग आ चुके हैं, उन लोगों से बात करके ठोस निर्णय लेके अगली बैठक में इनके लिए दंड का प्रावधान करेंगे। महाराज जी, आज एक बैठक की गई है चेतन कुटी में, क्या निर्णय लिया गया है इंद्रदेव महाराज के खिलाफ? वंदे बलवसुधाम कृष्णम वंदे जगत गुरु। सभी संत महंत मंडलेश्वर
ब्रजवासी रासाचार्य विराजमान हैं। इनसे जो पहले भी उन्होंने गलती या स्वस्ति लगा के पैर पर पंचामृत और तुलसी चढ़ाई, इसका मैं विरोध किया था, क्षमा कर दिया। अब दूसरी गलती ऐसे किया है, कई बार गलती किया, ये तो हद हो गई। हम रासाचार्य बैठे हैं और रासाचार्य जो बैठे हैं उनका पुत्र राम बनते हैं, सीता बनती हैं, राधा कृष्ण, तो खुद अपने पुत्र को साष्टांग दंडोत करते हैं। हम भी रासाचार्य यहाँ जाता हूँ तो साष्टांग दंडोत करता हूँ, जानता हूँ ये पुरुष है, लड़के हैं, फिर भी राधा बने तो साष्टांग दंडोत का, तो उसका जूठन में उसका पैर छूता हूँ। उस समय वो लड़का ने, वो तो जानकी स्वरूप है, राम स्वरूप है, राधा कृष्ण, इसलिए इस भाव से हम लोग उनको पढ़ना होगा। उनको इस तरह से कथा पर बैठ करके और ऐसे मुंह करके हंसी उड़ाना, ये महान पाप है, इस निंदा है। जैसे विदेश में इस निंदा का मृत्युदंड दिया जाता है। हम साधुओं को ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन इस निंदा का विरोध करने पर कारावास देना चाहिए, आजीवन कारावास है। आइंदा कोई ऐसा इस निंदा का उच्चारण नहीं करे। कोई माई का लाल होगा तो ये अल्लाह के ऊपर शिकायत कर बोल के देखिए। मोहम्मद के साथ हिंदुओं को जो चाहे, राम कृष्ण को, सनातन धर्म को आतंकवादी ये कर दे, कुछ कर दे, ये बर्दाश्त करने के बहुत हो गया है। हिंदुओं को इस पर जागरूक होना चाहिए। हिंदू जो पहले नारा लगाए थे, जिस हिंदू का खून न खोना, खून नहीं अब पानी हो गया है, इसलिए हिंदुओं को उठना चाहिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे हैं। हमारी मातृशक्ति हैं, वो भी जो कहें जी इंद्र एक था, इंद्रदेव, वो भी यहाँ का शरणागत हुआ। ये कौन इंद्रदेव जो बहुरूपिया बन के कथा करता है? समय जैसे हमारे त्यागी जी के ब्रह्मचारी जी कह रहे थे, समाज से इसका बहिष्कार कथा के द्वारा, राष्ट्रमंडल के राष्ट्राचार्यों के द्वारा, संतों के द्वारा ऐसे मंडेश्वर को वृंदावन से बहिष्कार करना चाहिए, बाहर निकालना। आइंदा कहीं भी ये कथा करे उसका विरोध करना चाहिए।